और अब बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर की, जिनकी सावधान यात्रा अंतिम दौर में है। ओपी राजभर ने कहा था कि यूपी के सभी 75 जिलों में उनकी सावधान यात्रा निकलेगी, लेकिन 1 महीने के समय में वो पूर्वांचल के ही जिलों को कवर कर पाए। हालांकि अवध के भी कुछ जिलों में उनकी यात्रा गई, लेकिन यात्रा के आखिरी दिनों में अब वो अपना नया रास्ता साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिवाली के दिन जब उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की तो फिर चर्चाएं तेज हो गईं कि राजभर क्या करने वाले हैं। तो ये सवाल तब और बड़ा हो गया जब डिप्टी सीएम ने उन्हें अभिन्न मित्र बता दिया। अब सब कुछ 27 अक्टूबर को होने वाली रैली में साफ होगा कि राजभर की मंजिल भाजपा से दोस्ती होगी या फिर मंत्री अनिल राजभर का ओपी राजभर के खिलाफ इस्तेमाल किया गया वीटो पावर कामयाब साबित होगा। यात्रा के भइल बाटे नामावा, सावधान यात्रा के भइल बाटे नामावा। 1 महीने पहले किया गया ओपी राजभर का ऐलान अब अंतिम चरण में है। 26 सितंबर से शुरू हुई उनकी सावधान यात्रा 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में पहुंचकर समाप्त होगी। लेकिन बिहार पहुंचने से पहले ओपी राजभर पूरा दम दिखा देना चाहते हैं। मंगलवार को सावधान यात्रा उसी मऊ के सियासी मैदान में पहुंची जिसे राजभर अपना सबसे मजबूत गढ़ मानते हैं। मऊ के घोसी में राजभर ने जनसभा को संबोधित की और एक बार फिर अखिलेश पर नाम लेकर करारा तंज कसा। अखिलेश जी का कार्यक्रम लग गया। अखिलेश जी ने कहा नहीं चलना है। उन लोगों से पूछा कि बोलो कहीं आ जाओ, अगर वो कह रहे हैं तो आ ही जाओ। चले गए और 71 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 1,26,000 वोट। कभी इतना वोट कोई पाया नहीं था जहूराबाद में, कभी कोई नहीं पाया था। रिकॉर्ड तोड़ करके लोगों ने जितवाया। और वो कहते हैं जहूराबाद के लोग कि नेता जाओ, एटावा कासगंज जाओ, चाहे सहारनपुर बागपत शामली जाओ, चाहे बादा चित्रकूट हमीरपुर जालौन जाओ, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में जाओ, लेकिन जहूराबाद विधानसभा में तू मत आना, हम तेरी लड़ाई लड़ेंगे, हम दोबारा तुझे जीत के भिजवाएंगे। अखिलेश पर राजभर के सियासी हमले साफ करते हैं कि वो भाजपा की तरफ अपना रास्ता बना रहे, क्योंकि भाजपा नेताओं से उनकी मुलाकातें अब तेज होने लगी हैं। पहले ओपी राजभर अरविंद राजभर के साथ आरक्षण के नाम पर सीएम योगी से मिलने पहुंचे थे और फिर दिवाली के मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और ब्रजेश पाठक के ट्वीट ने इस साफ कर दिया कि ओपी राजभर कौन सी सियासी खिचड़ी पका रहे। डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया, आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और पूर्व कैबिनेट मंत्री और मेरे अभिन्न मित्र ओपी राजभर जी से भेंट कर प्रकाशोत्सव के महापर्व दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। ब्रजेश पाठक ओपी राजभर को अपना अभिन्न दोस्त बता रहे हैं। भाजपा के कुछ नेता राजभर को स्थायी दोस्त भी बताते हैं। यानी 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान से राजभर बहुत कुछ साफ कर देंगे। बिहार में प्रवेश 27 अक्टूबर को 13 जिलों में कार्यक्रम करते हुए 27 अक्टूबर को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक सावधान महारैली का आयोजन किया जाए। और अब बात करते हैं निकाय चुनाव की, जिसकी तारीख भले ही सामने नहीं आई, लेकिन सियासी दलों ने तैयारी तेज कर दी है। रोचक बात यह है कि भाजपा इस बार निकाय चुनाव में पसमानदा फॉर्मूले का प्रयोग कर सकती है। यह ऐसा प्रयोग है जो सपा का बिगाड़ सकता है। दरअसल पार्टी के बड़े नेताओं ने इशारा किया है कि वो पसमानदा समाज से आने वाले मुस्लिमों को निकाय चुनाव में प्रत्याशी बनाएंगे, और अगर ये फॉर्मूला पास हो गया तो लोकसभा चुनाव में भी इसी आधार पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उधर दूसरी तरफ मायावती भी मुस्लिमों को रिझाने में जुटी हैं, यानी कि सपा के साथ साथ भाजपा और बसपा भी इस बार मुस्लिम मोर्चे पर मजबूती से टक्कर लेने को तैयार है। ब्रजेश पाठक जिन पतंगों को आसमान में लहरा रहे थे, उन पर पीएम मोदी और सीएम योगी के अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह और भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल छपे थे। डिप्टी सीएम ने
2 पेच भी काटे और पेच काटने पर जब सवाल हुआ तो विरोधियों पर चुभने वाला सियासी वार भी कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चित्रों के साथ, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के चित्रों के साथ, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी के चित्रों के साथ आसमान में हम लोग उड़ा रहे हैं और एक दूसरे की पेच काट रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, जो पेच काट रहे हैं इसके राजनीतिक मायने किस तरह से देखे जाएं? भाई आपका चित्र है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, तो ये पेच में काटा किसे जा रहा है? अब ये जो विरोधी दल हैं उनकी पतंगे उड़ा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने बात भले मजाक में कही हो, लेकिन एक बार फिर मौका आने वाला है जब विरोधियों की पेच काटने की तैयारी की जा रही। कुछ ही दिनों में निकाय चुनाव होने हैं और भाजपा ने तैयारी तेज कर ली है। इस बार तो भाजपा ने मुस्लिमों को टिकट देने की भी तैयारी की है, जो निकाय के चुनाव को रोमांचक बना देगा। भारतीय जनता पार्टी के नुकसान फायदे का विषय नहीं है। ये राजनीतिक दलों ने एक ट्रेंड सा स्थापित कर लिया कि जैसे चुनाव आते हैं तो चुनाव में अपनी गतिविधियां शुरू कर देते हैं। जब नगर निकाय के चुनाव आए तो बहन जी ने भी अपनी गतिविधियां शुरू आरंभ की हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक विषय, हम लोग 12 महीने और 360 दिन जनता के बीच में रहते हैं। आप पूरा मूल्यांकन कर सकते हो, जनता भी समझ चुकी है। एक बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन सियासी बिसात बिछने लगी है और ये बिसात हर दल बिछा रहा। बसपा ने भी निकाय चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है, जिसे लड़ाई से कुछ लोग बाहर मान रहे थे। निकाय से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी कार्यालय में एक बड़ी बैठक कर न सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरा, बल्कि निकाय चुनाव में भाजपा का विकल्प बनने की बात कहकर इस चुनाव को रोचक बना दिया। मायावती ने जब पार्टी दफ्तर पर शनिवार को एक दिन का सम्मेलन किया तो उसमें कार्यकर्ताओं को मजबूती से निकाय चुनाव की तैयारी के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था, पार्टी के जनाधार को बढ़ाया जाए, भाजपा का सही और सार्थक विकल्प बनना होगा। छोटी छोटी कैडर मीटिंग करने के लिए कहा गया और महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से जनता के त्रस्त होने की बात कही गई। जबकि मायावती ने यह भी कहा कि हिंसा, तनाव और अव्यवस्था बढ़ती जा रही। लेकिन सवाल है, अगर मायावती मजबूती से मैदान में उतरेंगी तो किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा? वहीं भाजपा किसी भी दल को टक्कर में नहीं मान रही। चाहे चुनाव में रणनीति यही रहेगी, चाहे चुनाव कोई हो, छोटा हो या बड़ा, भारतीय जनता पार्टी पूरे दमदारी से चुनाव लड़ेगी और इस बार भी ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। एक तरफा लहर भारतीय जनता पार्टी की चलेगी। धन्यवाद। दरअसल जानकार निकाय चुनाव को सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर के रूप में देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मायावती दम दिखा रही, उससे सवाल बड़ा हो गया है कि क्या बसपा फिर एक बार सपा का खेल खराब करने के लिए बैटिंग कर रही? क्योंकि जब से विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, मायावती का जोर मुस्लिम वोटर को साधने पर है और भाजपा का जोर भी इस बार पसमानदा वोटर पर है। यानी अगर मुस्लिम मोर्चे पर मामला तीनों तरफ से टकराएगा तो नुकसान किसे होगा, ये साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।